छात्रों, आपको प्रश्नावली 3.3 के बारे में कल भी आपको क्वेश्चन बताए थे। आज भी मैं आपको 3.3 प्रश्नावली के बारे में कुछ प्रश्न बता रहा हूँ। आज का पहला क्वेश्चन कौन सा है छात्रों? आज का पहला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है आज का पहला, निम्न संख्याओं में से क्या घटाया जाए। छात्रों क्या लिखा? निम्न संख्याओं में से क्या घटाया जाए कि यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। निम्न संख्याओं में से क्या घटाया जाए ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो छात्रों आपको पता है इस संख्या को कैसे हल करना है। 555 संख्या दी गई है, इनको कैसे हल करना है। हल यहाँ पे देखो छात्रों 555 संख्या दी गई है, तो इसका क्या करेंगे, पहले 555 का वर्गमूल निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो छात्रों 555 संख्या है, यहाँ पे देखो ये दो का जोड़ा बनाना है, ये एक संख्या रखनी है। इसमें दो का एक दो 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 चार, कितना हुआ? एक दो 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 चार। तो यहाँ पे कितनी बार गया? दो बार, तो दो बार गया तो ये दो प्लस यहाँ पे देखो छात्रों आपको पता है दो और दो जोड़ने पर कितना होता है, यहाँ पे कितना हो जाता है? दो और दो जोड़ने पर चार हो जाती है। कितनी होती है? दो और दो चार संख्या होती है। पांच में से चार घटाएंगे छात्रों, आपको पता है पांच में से चार घटाएंगे संख्या कितनी रहती है? एक, यहाँ पे कितना है? 55 संख्या उतार देंगे। नीचे संख्या लिखने पर यहाँ पे देखो कितनी संख्या है? 155 हो गई। यहाँ पे देखो छात्रों आपको पता है यहाँ पे चार संख्या है, यहाँ पे कितनी है? चार संख्या है। यहाँ चार के पास में दो लिखेंगे, यहाँ पे दो लिखेंगे तो दो से गुणा करना है, यहाँ पे तीन लिखेंगे तो तीन से गुणा करना है। तो छात्रों आपको पता है यहाँ पे देखो तीन लिखेंगे तो तीन से गुणा, दो लिखेंगे तो दो से गुणा होता है। फिर देखो छात्रों तीन तिरी 9, एक तिर चार तिरी 12, क्योंकि दो लिखेंगे तो इसमें 82 होता है। कितना होता है? देखो यहाँ पे है 42 है, 42 को दो से गुणा करेंगे तो 84 होता है। कितना होता है छात्रों? 84 होता है। ये बहुत ही छोटी संख्या है, इसलिए यह तीन लिखेंगे। छात्रों चार के पास में कितने लिखेंगे? तीन संख्या लिखेंगे। तो तीन संख्या लिखने पर यहाँ पे तीन लिखेंगे तो तीन से गुणा होगा, तीन से गुणा करने पर संख्या कितनी आई छात्रों? 129 संख्या आ गई। ये 129 संख्या है, ये 155 के नीचे लिख देंगे। फिर देखो छात्रों आपको पता है यहाँ पे तीन लिखा तो तीन से गुणा किया, ये संख्या जुड़ती है। हमेशा क्या होती है? इस साइड में संख्या इनको जोड़ करना होता है। तीन तीन कितना हुआ छात्रों? आपको पता है 6 और 4, ये कितनी हो गई? 46 हो गई। यहाँ पे देखो 5 में से 9 नहीं घटा सकती छात्रों, आपको पता है 5 में से 9 नहीं घटा सकती। तो आपको करना क्या है? इससे एक उदाहरण लेंगे, यानी हासिल वाली। यहाँ पे देखो इसको 15 बनाएंगे, 5 की जगह क्या करेंगे? 15। 15 में से 9 घटाएंगे छात्रों, आपको पता है कितना आता है? 6 आता है। 15 में से 9 घटाने पर 6। इनको एक उदाहरण देने पर यहाँ पे छात्रों संख्या कितनी है? 5। तो इनको उदाहरण देने पर यहाँ पे संख्या कितनी शेष रही? 4 हो गई। कितनी? 4। 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आता है। यहाँ पे देखो छात्रों ये 26 है, यानी 555 में से कितनी संख्या घटाएंगे? 26। कितनी है? 26 संख्या घटाने पर वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। छात्रों आपको पता है यह 555 में से 26 संख्या घटाने पर पूर्ण वर्ग संख्या, यहाँ पे देखो छात्रों 555 में से 26 संख्या घटाने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। छात्रों क्या बन जाती है? पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। यहाँ पे देखो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। फिर देखो छात्रों आपको पता है यह 555 है, 555 में से कितने घटाएंगे? 26 संख्या घटाएंगे।
तो छात्रों 555 में से 26 घटाएंगे कितना आता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 लिखा, यहाँ पे 3 अभी तक नहीं लिखा, यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ पे आपको पता है 26 घटाएंगे, यहाँ पे देखो 500, ये 55 संख्या है, कितनी है 555, इनमें से 26 घटाएंगे। छात्रों आपको पता है 15 में से 6 घटाएंगे कितना होता है 9, इनको उधारा। यहाँ पे 4 में से 2 घटाएंगे 2, कितना हुआ यहाँ पे 5, 529 हो गई। कितनी हो गई छात्रों संख्या 529, यहाँ पे 529। आपको पता है छात्रों ये 529 संख्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या चीज है 529 पूर्ण वर्ग संख्या है। आपको पता है 555 में से 26 संख्या घटाने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। तो आपको पता है 555 में से 26 घटाने पर 529 संख्या है, यह 529 संख्या है, इनका वर्गमूल कितना आता है 23 आएगा। यह संख्या है यह 23 आएगा। यह 529 संख्या है, यह पूर्ण वर्ग संख्या है। छात्रों इसी प्रकार आपको दूसरा पॉइंट हल करना है, यह आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए। तो अगला क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। तो दूसरा पॉइंट है, इनको आपको कैसे हल करना है, इसी प्रश्न के अनुसार आपको हल करना है। पॉइंट नंबर 2, 252। छात्रों आपको पता है 252 संख्या है। निम्न संख्याओं में से क्या घटाया जाए। छात्रों आपको पता है निम्न संख्या में से क्या घटाया जाए ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो अभी आपने पहला पॉइंट हल किया, इसी के अनुसार ये दूसरा पॉइंट हल होगा। तो ये पूर्ण वर्ग की संख्या किस प्रकार ज्ञात करना, आपको पहला पॉइंट किया उसी के अनुसार इसको भी हल करना है। तो आपको ये प्रश्न को हल कैसे करेंगे छात्रों, आपको पता है 252। यहाँ पे देखो छात्रों 252 संख्या है, इनका वर्गमूल ज्ञात करेंगे। छात्रों आपको पता है क्या ज्ञात करना, वर्गमूल। यहाँ पे देखो इनका 2 का अलग जोड़ा, पहले का 1 अलग जोड़ा। यहाँ पे देखो 1 का 2 में 1 का भाग देंगे, तो 1 को भाग देने पर 1 बार जाता है, 1 को पढ़ो 1 बार बोलेंगे तो 1 बार जाता है। ये एक संख्या है, ये नीचे लिखेंगे क्योंकि 1 बार बोला गया। एक छात्रों कितना होता है संख्या, 1 और 1 2 होता है। फिर देखो छात्रों 2 में से 1 घटाएंगे, ये संख्या क्या होती है यहाँ पे घटाई जाती है। तो 2 में से 1 घटाएंगे छात्रों, आपको पता है 1 संख्या आती है। और ये 52 है, इनको पूरा उतार देंगे, नीचे संख्या लिखनी है आपको। फिर देखो छात्रों 152 हो गया। यहाँ पे देखो छात्रों आपको पता है ये 2 है, यहाँ पे 1 लिखेंगे तो 1 से गुणा होगा, तो इसे बहुत छोटे नहीं लिखेंगे क्यों, 1 यहाँ पे लिखेंगे तो 1 से गुणा होगा, 2 लिखेंगे तो 2 से गुणा होगा, तो बाई दोनों 44। बाई 2 की कितनी होती है छात्रों, यहाँ पे 2 लिखेंगे तो 2 से गुणा होगा, ये 44 होता है, ये संख्या नहीं लिखेंगे। फिर देखो यहाँ पे 3 लिखेंगे छात्रों, आपको पता है यहाँ पे 3 लिखेंगे तो 3 से गुणा, 33 69, ये भी नहीं होगा। 4 लिखेंगे 4 चौक 16, ये भी यहाँ पे कितना होता है 4 लिखेंगे तो भी नहीं होता है। यहाँ पे लिखेंगे छात्रों कितनी संख्या 5, यहाँ पे 2 के पास में कितने लिखेंगे, इस संख्या के पास है, इसके पास में 5 संख्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे तो नीचे भी 5 से गुणा करना। छात्रों आपको पहले भी बताया था, यहाँ पे 5 लिखेंगे तो नीचे भी 5 से गुणा करना है, ऊपर 3 लिखेंगे तो नीचे भी 3 से गुणा करना है। इस संख्या में 5 लिखेंगे तो 5 से गुणा करना है। फिर देखो छात्रों 5 को 5 से बड़ा बोलने पर 5 चौड़ी 25, 2 पंजा 10, 10 और 2 कितना होता है छात्रों, आपको पता है 12, कितना होता है 12। यहाँ फिर देखो छात्रों 125, फिर देखो ये कितनी बार, यहाँ पे कितनी बार 5, तो यहाँ पे भी 5, यहाँ पे देखो 5
5, यहाँ पे 5 लिखने पर यहाँ पे भी 5 आता है, इनको गुणा होता है, गुणा करने पर 125 आया। फिर देखो छात्रों 5 5 जोड़ेंगे कितना होता है 10। फिर देखो आपको पता है हासिल 1। फिर देखो 2 और 1 कितना हो गया 3। छात्रों आपको पता है 2 में से 5 नहीं घटाया जा सकता, तो इनसे उदाहरण लेंगे 12 संख्या बनेगी। 12 में से 5 घटाएंगे कितना आता है छात्रों 7 आता है। कितना आता है 7 आता है। इनको उदाहरण देने पर यहाँ पे देखो 5 संख्या थी, एक कम हो गई, कितनी हो गई छात्रों 4 हो गई। 4 में से 2 घटाएंगे 2। यहाँ पे देखो छात्रों संख्या कितनी आई 27। कितनी आई 27। यहाँ पे देखो ये कितनी बार गया 5 बार, ये 5 यहाँ पे लिख देंगे। फिर देखो छात्रों 252 में से कितनी संख्या घटाएंगे 27 घटाएंगे। कितने हैं 252 में से 27 संख्या, 252 में से 27 संख्या घटाने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। छात्रों आपको पता है 252 में से 27 संख्या घटाएंगे तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। यहाँ पे देखो छात्रों ये 252 है, 252 में से कितने घटाएंगे ये 27 संख्या घटाएंगे। यहाँ पे देखो छात्रों 252 है, 252 में से 27 संख्या घटाएंगे, यानी 12 में से 7 घटाएंगे। इनसे उदाहरण लेंगे तो 12 में से 7 घटाने पर कितनी आती है संख्या 5। इनको उदाहरण देने पर यहाँ पे संख्या कितनी हो गई 4। 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, ये 2 का 2। छात्रों कितना हो गया 225। यह 225 संख्या यह पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि आपको पता है यह 225 संख्या क्या है पूर्ण वर्ग। 225 का वर्गमूल कितना होता है छात्रों 15 आता है। यहाँ पे देखो 252 में से 27 संख्या घटाने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। तो 252 में से 27 घटाएंगे तो 225 संख्या आती है। 225 का वर्गमूल कितना होता है 15। 15 का वर्ग कितना होता है छात्रों 225 होते हैं। तो छात्रों ये प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए। 500 क्वेश्चन 5 के बाद में छठा क्वेश्चन बता रहा हूँ। छठा क्वेश्चन है आपको कैसे हल करना है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। छात्रों आपका छठा नंबर क्वेश्चन है, आपको इसको किस प्रकार हल करना है। छठा क्वेश्चन आप छात्रों पढ़ेंगे। एक विवाह समारोह में वर्गाकार जमावट में कुर्सियां लगाई जानी है। विवाह समारोह में वर्गाकार कुर्सियां लगाई जानी है। 1000 कुर्सियां उपलब्ध है। वर्गाकार जमावट के लिए और कितने कुर्सियों की आवश्यकता होगी, और कितनी कुर्सियों की आवश्यकता होगी। साथ ही ये भी बताएं प्रत्येक पंक्ति में कुल कितनी कुर्सियां होगी। छात्रों प्रत्येक पंक्ति में कुल कितनी कुर्सियां होगी। इस प्रश्न को आपको कैसे हल करना है, आपको इस प्रश्न को हल यहाँ पे देखो छात्रों 1000 कुर्सियां है। कितनी कुर्सियां छात्रों 1000। इसका वर्गमूल निकालेंगे। छात्रों क्या करना 1000 का वर्गमूल ज्ञात करना। तो छात्रों 1000 का वर्गमूल ये 1000 है, 1000 का वर्गमूल निकालेंगे। छात्रों 2 का जोड़ा बनाना है। फिर देखो इसमें 3 का भाग 3 का 3 3 9, यहाँ पे कितनी बार गया 3 3 9। फिर देखो छात्रों 3 बार गया तो 3, ये 3 जुड़ जाएगा। 3 3 9, ये 3 बार गया तो 3। फिर देखो 10 में से 9 घटाएंगे 1, फिर 2 शून्य उतारने पर 100 हो गए। फिर देखो 3 3 छात्रों ये संख्या जुड़ती है 6 होती है। 3 3 कितनी हो जाती है 6। फिर देखो यहाँ पे 1 लिखेंगे तो 1 से गुणा, 2 लिखेंगे तो छात्रों 2 से गुणा करना है। यहाँ पे देखो 1 लिखेंगे तो 1 से गुणा 61 होता है। फिर यहाँ पे 2 लिखेंगे 2 से गुणा, 2 2 4 6 2 12। ये संख्या देखो छात्रों 100 से ज्यादा है, यहाँ पे ज्यादा हो गई तो इसका मतलब ये संख्या
नहीं आएगी। यहाँ पे ये संख्या लिखनी है, कितनी लिखनी है छात्रों? 61। 61। फिर देखो छात्रों यहाँ पे 1, तो 1 से गुणा करेंगे, तो 1 से गुणा किया था। फिर देखो 1 रे कितना होता है? 2, 6। यहाँ पे देखो 10 में से 1 घटाएंगे 9, इनको उधारा देने पर 9 में से 6 घटाएंगे 3। फिर देखो छात्रों आपको पता है ये एक बार गया तो 1 यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ 61 है, 1 से गुणा किया तो ये 1 लिखेंगे। फिर देखो छात्रों आपको पता है 31 का स्क्वायर करेंगे। 31 का स्क्वायर कितना होता है? 31 को 31 से गुणा, वर्ग कितना होता है? 1, 3। फिर देखो 1 3 3 3 9, फिर 1 6 9, 961 होता है। कितना होता है? 961। फिर देखो 31 है, इससे बड़ी संख्या 31 के बाद में 32 आती है, इनका स्क्वायर करना है। 32 का स्क्वायर कितना होता है छात्रों आपको पता है? 32 का स्क्वायर यहाँ पे देखो 32 का स्क्वायर याद नहीं है, कोई बात नहीं, आप ऐसे हल कर सकते हो छात्रों। आपको इस प्रकार हल कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 1 2 2 2 2 4, 1 2 2 2 4 3 2 6। यहाँ पे देखो 1 3 3 2 3 6 3 3 9, 4 6 6 12 5 1 9 1 10, 1024। कितना? 1024। यहाँ पे देखो छात्रों 1024 कितनी है? यहाँ पे देखो 31 है, यहाँ पे यह संख्या छोटी यानी ये 32, 1024। 1024 में से ये संख्या 1000 है, ये घटाएंगे। 1024 में से छात्रों 1000 घटाने पर 24 संख्या यानी 24, ये कितनी संख्या? 24 संख्या। 1000 में कितनी संख्या जोड़ेंगे छात्रों? ये संख्या कम है, क्योंकि पूर्ण वर्ग में कितनी संख्या कम है? ये 24 है। 1000 में 24 जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है छात्रों। क्या बन जाती है? 1000 में 24 जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है छात्रों। आपको पता है 1000 में 24 जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। तो छात्रों आपको पता है 1000 में 24 जोड़ेंगे तो कितना होता है? 1024 हो जाता है। कितनी हो जाता है? 1024। यहाँ पे देखो वर्गाकार जमावट के लिए और कितनी कुर्सियों की आवश्यकता होगी? कितनी कुर्सियों की आवश्यकता होगी? 24 कुर्सियों की आवश्यकता होगी। कितनी होगी? 24 कुर्सियों की आवश्यकता होगी छात्रों। कितनी कुर्सियों की आवश्यकता होगी? 24 कुर्सियों की आवश्यकता होगी। फिर देखो छात्रों क्या लिखा है? कितनी कुर्सियों की आवश्यकता होगी? 24 कुर्सियों की आवश्यकता होगी। 24 और कुर्सियों की आवश्यकता होगी। फिर देखो साथ ही ये भी बताइए प्रत्येक पंक्ति में कुल कितनी कुर्सियां हैं? प्रत्येक पंक्ति में कुर्सी, प्रत्येक पंक्ति में कुर्सियां छात्रों आपको पता है प्रत्येक पंक्ति में कुर्सियां कितनी होगी? यहाँ पे देखो 31 प्लस 1 कितनी है? 31 प्लस 1 कितनी हो गई? यानी 32। कितनी हो गई? 32 कुर्सियों है। प्रत्येक पंक्ति में कुर्सियां कितनी है? 32 कुर्सियां हैं। छात्रों आपको वीडियो कितना अच्छा लगा आप कमेंट द्वारा जरूर बताना और दोस्तों के साथ शेयर करना और जो चैनल पर नए हो वो सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।